गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शिपिंग माइंड्स मीनू। मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी में थिंकर्स की क्लास जो है वो कंप्लीट करा रही थी। मैंने ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की एंड हमने अंबेडकर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमने कंप्लीट किया, बट मुझे ध्यान में आया कि कार्ल मार्क्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो स्टिल पेंडिंग है, तो मैंने आज उनको करके हम कार्ल मार्क्स को ख़त्म कर देंगे कम्प्लीटली। उनके जो जितने भी उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे न्यू थिंकर टारगेट पार्सन से नेक्स्ट वीडियो में। तो जो कार्ल मार्क्स है, लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू, ये उनका कॉन्सेप्ट है। लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सरप्लस लेबर। कि जो लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू है, यानी जो लेबर्स जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्क करने से जो प्रॉफिट होता है, गेन, जो भी एक्स्ट्रा मनी एक तरह से हम कह सकते हैं, जब वो प्रोडक्ट बेचने के बाद मिलेगा तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है? बुर्जुआस को मिलता है, बॉस को मिलता है, फैक्ट्री के ऑनर को मिलता है। दैट इज लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट इज सोशली नेसेसरी लेबर टाइम। सोशली नेसेसरी लेबर टाइम का मतलब ये है कि मान लीजिए जो लेबर्स हैं, अब हम सभी को पता है ना, उनका जो फिक्स टाइम है दैट इज 8 आवर्स, बट फैक्ट्री जो ऑनर्स हैं वो क्या कराते हैं? वो उनसे मान लीजिए आप 12 आवर्स काम कराते हैं, ठीक है, और वो 12 आवर की सैलरी उनको, जो 8 आवर्स की सैलरी उनको मिलनी चाहिए थी, मान लीजिए 10,000, और वो स्टिल उनको 12 घंटे काम करने के बाद भी कितनी मिल रही है? 10,000। अब आप देखिए, 8 घंटे काम करना था लेकिन काम कर रहे हैं 12 घंटे। कितना घंटे एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है? 9, 10, 11, 12, यानी 4 आवर। एक तरह से ये जो 4 आवर में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा ना, दैट इज सरप्लस लेबर, ठीक है। जो ये इतने टाइम में काम होना था, 8 घंटे में जो काम होना था, जिसके लिए उनकी सैलरी फिक्स की गई थी 10,000 रुपए, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स फोर्सफुली उनसे कितना काम करवा रहे हैं? 12 घंटे काम करवा रहे हैं। 8 घंटे में मान लीजिए वो 10 बैग्स बना रहे थे, तो 12 घंटे काम करके वो लोग प्लस 5 बैग्स और, यानी टोटल 15 बैग्स और बना रहे हैं। तो जो प्लस 5 बैग्स है ना, जो 4 घंटे और एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट है, जब मार्केट में उसकी वैल्यू लगेगी, वो जब बिकेगा, तो वो जो पैसा है वो किसको प्रॉफिट जाएगा? वो फैक्ट्री ऑनर्स को, बुर्जुआस को उसका प्रॉफिट मिलेगा, ना कि लेबर्स को। क्योंकि लेबर्स को तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हमारे को 12 घंटे काम करना होता था, उसके हमें 10,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उनके अकॉर्डिंग तो उनका लेबर टाइम कितना है? 8 घंटे। तो इसी को बोला जाता है सोशली नेसेसरी लेबर टाइम। नेक्स्ट इज यूज वैल्यू। कमोडिटी की देखिए 2 वैल्यूज होती हैं, यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू क्या है? अभी देखिए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, क्या मैंने कोई सिलेंडर लगाया हुआ है सांस लेने के लिए? कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। ये जो ऑक्सीजन है हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरमेंट में, इसका हम कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा था ना, कोविड के टाइम पे कैसी हालत हो गई थी, ऑक्सीजन के लिए लोगों को सिलेंडर खरीदने पड़ रहे थे, है ना, क्योंकि इनफ सांस वो लोग ले नहीं पा रहे थे, जिसके लिए उन्हें हेल्प चाहिए थी ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे वो जो सिलेंडर है वो हो गया था एक्सचेंज वैल्यू में। लेकिन अभी भी तो मैं सांस ले रही हूँ, अभी जो ये ऑक्सीजन है एनवायरमेंट में, क्या मैं इसके लिए पे कर रही हूँ? नो। तो इसको बोला जाता है यूज वैल्यू, यानी जिस भी चीज को आप यूज कर रहे हैं बट उसके बदले में आप पैसा नहीं दे रहे हैं या कुछ और चीज नहीं पे कर रहे हैं, दैट इज यूज वैल्यू। एंड एक्सचेंज वैल्यू होता है जिसके बदले में आप कुछ दे। मान लीजिए मुझे मार्कर की जरूरत थी, मैंने ये मार्कर खरीदा, लेकिन क्या मुझे फ्री में मिला? नहीं, मुझे इसके लिए जो पैसे हैं वो पे करने पड़े, रुपीज पे करने पड़े ना। तो दैट इज एक्सचेंज वैल्यू। मैंने बदले में क्या दिया? मनी दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? एक मार्कर यूज करने के लिए। नेक्स्ट इज रिजर्व्ड आर्मी ऑफ लेबर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाय कार्ल मार्क्स, एंड इन्होंने बहुत ही सही डिफाइन किया है कि रिजर्व्ड आर्मी ऑफ लेबर में कौन आते हैं? इसमें आते हैं चाइल्ड, चिल्ड्रन कह सकते हैं हम, चिल्ड्रन एंड विमेन, ये होते हैं रिजर्व्ड आर्मी ऑफ लेबर। मतलब कि जब मान लीजिए, आपने देखा होगा कि कोई भी फैक्ट्रीज न्यू न्यू एस्टैब्लिश होती हैं,
तो जो ऑनर्स हैं वो ट्राई करते हैं कि उन्हें चीप लेबर कहीं से मिल जाए जिनसे वो एक्सेस काम करा सके, क्योंकि विमेन्स एंड चिल्ड्रंस क्या हैं, वो रिवॉल्ट नहीं करते जल्दी से, वो जल्दी से अपनी चीजों के हक के लिए लड़ते नहीं है, है ना। जो बच्चे उनको आप बहला फुसल सकते हैं, जो विमेन्स है वो सोचती है ठीक है चलो हम काम कर लेते हैं, हमारे को हम घर पे भी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे इसके बदले में जो पैसा मिलेगा, तो वो चीप लेबर करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। यानी कम पैसों में बच्चे और विमेन्स ये दोनों कम पैसों में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसी के लिए उन्होंने टर्म यूज की रिजर्व्ड आर्मी ऑफ लेबर, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, थ्योरी प्लस रियल लाइफ एबल टू रिलेट। जब आप थ्योरी को और जो रियल लाइफ है उसको रिलेट कर पाए, उसी के लिए उन्होंने टर्म यूज की प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन एंड पॉपराइजेशन। पॉपराइजेशन का मतलब होता है जैसे जो गरीब है वो दिन ब दिन और ज्यादा गरीब होता चला जाता है। वीडियो ऑन है ना, ओके। जो पॉपराइजेशन है दैट मीन्स जो पुअर है ना, पुअर वो और ज्यादा क्या हो रहा है, पुअरर डे बाय डे, ठीक है, डे बाय डे वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन? पोलराइजेशन मीन्स जो बुर्जुआज हैं, है ना, हायर, जो बुर्जुआज हैं, जो प्रोलिटेरिएट हैं, उनके बीच में जो दूरियां हैं वो और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो बुर्जुआज है वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, जो प्रोलिटेरिएट है वो और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो और ज्यादा क्रिएट होता जा रहा है। दैट इज पोलराइजेशन एंड पॉपराइजेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये किसका कॉन्सेप्ट है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट इज रिलीजन एज द ओपियम ऑफ मासेस। जो कार्ल मार्क्स है आपको अच्छे से पता है, मैक्स वेबर जो थे वो रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, बट कार्ल मार्क्स इकोनॉमी, मनी, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो हर चीज का बेस मानते थे इकोनॉमी को, मैक्स वेबर बेस मानते थे रिलीजन को। तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि जो हमारा रिलीजन है ना ये ओपियम ऑफ मासेस है, मतलब एक अफीम की तरह है, इसका नशा हो जाता है आपको और आपको समझ में नहीं आता है ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जो रिलीजन है ना, जो धर्म है, उन बातों में आकर आप सिर्फ क्या बन रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं। आप रियलिस्टिक चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं बन रहे, क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये किसने बोला? कार्ल मार्क्स ने। किसके बहकावे में आके? रिलीजन के बहकावे में आके। जीरो सम थ्योरी ऑफ पावर। जीरो सम थ्योरी ऑफ पावर मींस, इसका मतलब ये है, कार्ल मार्क्स इसमें ये बताना चाह रहे थे कि हमेशा सोसाइटी में, हमेशा किसी भी देश में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो पावर है वो हमेशा एक या दो लोगों के पास होगी। पावर बिटवीन वन और टू पीपल, ठीक है। कभी भी जो आम जनता है उसके पास ज्यादा पावर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसी के लिए उन्होंने टर्म यूज की जीरो सम थ्योरी ऑफ पावर। इस ये एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। इसका मतलब ये है जब सत्ता, जब जो पावर है वो कुछ गिने चुने लोगों के पास हो सोसाइटी में, उसको बोलते हैं जीरो सम ऑफ पावर। अब देखिए, दो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स जो है कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, बट दास कैपिटल का जो वॉल्यूम 1 है, इसमें टोटल 3 वॉल्यूम्स हैं दास कैपिटल की। बट दास कैपिटल की, क्योंकि एग्जामिनेशन आया था कि सरप्लस वैल्यू एंड कमोडिटी की बात कौन सी बुक में कार्ल मार्क्स ने की, तो उन्होंने दास कैपिटल वॉल्यूम 1 में सरप्लस वैल्यू, सरप्लस लेबर, कमोडिटी, इन सब चीजों के बारे में बताया है। नेक्स्ट इज एलियनेशन। ये भी PYQ है। एलियनेशन कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने अपनी किस बुक में इंट्रोड्यूस कराया? तो आंसर है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। ये उनकी बुक है जिसमें उन्होंने एलियनेशन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है, उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये थे कार्ल मार्क्स का कंप्लीट, मैं कर चुकी हूँ, मैं इसको ऐड ऑन कर दूंगी वहीं उस लेक्चर के साथ में। प्लेलिस्ट आप लोग जाके चेक कीजिए, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। मैंने यूनिट 1 कंप्लीट है एंड थिंकर्स की क्लास हम ऑलरेडी कर रहे हैं। यूनिट 8 भी मैंने ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट मिल जाएगी, एंड हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर ली है।
तो आप वहां जाके जरूर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, ये भी मैं वहीं पर ऐड कर दूंगी। कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आप लोगों को जो लेक्चर है वो इंफॉर्मेटिव लगता हो तो। थैंक यू, बाय बाय।